विवादित बयान, राम का अपमान। अरे राम आपला आहे, बहुजनांचा आहे राम। श्री राम के अपमान पर घमासान। चाहे वो शरद पवार गुट हो या कांग्रेस दल हो, इनकी साजिश है। बयान पर प्रहार, आहवाड़ पर एफआईआर। राजा राम और राम क्षत्रिय था। शरद पवार गुट के एनसीपी नेता जितेंद्र आहवाड़ ने श्री राम पर दिए अपने बयान पर खेद जाहिर किया है। हंगामा बढ़ने के बाद जितेंद्र आहवाड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि वो इस मामले को बढ़ाना नहीं चाहते। अगर उनके बयान से किसी की भावनाएं आहत हुई हैं तो वो इस पर खेद जताते हैं। हालांकि आहवाड़ ने अपने बयान पर सफाई देते हुए वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड का हवाला दिया और कहा कि उन्होंने जो भी बात कही थी वो तर्क पर आधारित थी। जितेंद्र आहवाड़ ने राम पर विवादित बयान देते हुए कहा कि श्री राम शाकाहारी नहीं है। सभी रामायण पढ़ लीजिए, आपको पता चलेगा। पर फिर भी लोक भावनाओं की आदर करके, लोक भावनाओं की का आदर करते हुए इस विषय पे शायद किसी का दिल दुखा होगा, बहुत जन का दिल दुखा है। मैं खेद व्यक्त करता हूँ। आप अमेरिका में केस दर्ज करो, मैं केसेस से डरने वाला आदमी नहीं हूँ। मैं बोलता हूँ, एक जबान का आदमी हूँ और मैं बोलता हूँ वो अभ्यास करके, मैं बोलता हूँ अभ्यास करके बोलता हूँ। बेमतलब बात नहीं करता हूँ, ये मेरी आदत नहीं है। मैं जो भी बात रखता हूँ रेफरेंसेस के साथ रखता हूँ। अगर मैं वाल्मीकि रामायण का रेफरेंस रखता हूँ तो इसका मतलब आप समझिए कि मैं अभ्यास करके आया था। पर फिर भी लोक भावनाओं का आदर करना सार्वजनिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है। लोगों को दुखाना नहीं, ये हमको शरद पवार साहब ने सिखाया है। सत्य कितना भी कड़वा हो, वो कड़वा जहर आप खुद पी लीजिए, लेकिन लोगों को मत दुखाओ, ये साहब ने मुझे कहा है। इसलिए मैंने लोगों के प्रति जो खेद व्यक्त करना हुआ। रामाचा आदर्श राम हा शाकाहारी नव्हता। भगवान राम पर एक ऐसा बयान जिसे लेकर अब सियासी घमासान मच चुका है। शरद पवार गुट के एनसीपी नेता जितेंद्र आहवाड़ ने श्री राम को लेकर एक विवादित बयान दिया, जिसके बाद संग्राम शुरू हो गया। जितेंद्र आहवाड़, जो कि इंडिया गठबंधन के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान श्री राम पर विवादित बयान देते हुए कहा था कि भगवान राम शाकाहारी नहीं थे। अरे राम आपला आहे, बहुजनांचा आहे राम। तो आमचा आहे, आमच्या बहुजनांचा। तुम्ही जिथे आम्हाला सगळे शाकाहारी बनवायला जातात की आम्ही रामाचा आदर्श पाळतो। रामाचा आदर्श, राम हा शाकाहारी नव्हता। 14 वर्ष जंगलात राहणारा माणूस कुठे जाणार हो ते शाकाहारी शोधायला। आहवाड़ के इस बयान के बाद अजित पवार गुट और बीजेपी ने कड़ा ऐतराज जताया और उनके खिलाफ प्रदर्शन की शुरुआत कर दी। पहले अजित पवार गुट के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, तो वहीं बीजेपी उन पर एफआईआर करवाने पुलिस स्टेशन तक पहुंच गई। भाजपा के कार्यकर्ताओं में रोष साफ देखने मिल रहा है और उसी की तस्वीरें घाटकोपर इलाके के पुलिस स्टेशन में आप देख रहे हैं। भाजपा के कार्यकर्ता जो कि घाटकोपर पुलिस स्टेशन जितेंद्र आहवाड़ के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने पहुंचे थे, उनकी नाराजगी इस हद तक बढ़ गई है कि अब जो कार्यकर्ता हैं और जो पुलिस है उनके बीच झड़प देखने मिल रही है। भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं जितेंद्र आहवाड़ के बयान को लेकर बेहद ज़्यादा नाराज हैं और उनकी जो गुस्सा है वो आज सड़कों पर उतरता हुआ दिख रहा है। राम कदम के मुताबिक राम मंदिर निर्माण के बाद पूरी इंडिया गठबंधन बौखला चुका है। इसी वजह से ऐसी बातें की जा रही हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी ने आहवाड़ की गिरफ्तारी की भी मांग की। पुलिस के वरिष्ठों से भी मेरी बात हुई, उनको जो मेरी शिकायत थी शिकायत दी। शिकायत देने के बाद उन्होंने तुरंत वीडियो फुटेज उसका मंगाया है
वीडियो फुटेज की जांच करके जो नियमों के तहत तय है वह एफआईआर श्रीमान अवार्ड जी के विरोध में लिया जाएगा और जो कानून में जो प्रावधान है उन प्रावधानों के तहत उनकी गिरफ्तारी भी जरूर होगी। वहीं केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने इसे वोट और कुर्सी की लालच में बयानबाजी बताया है। राम का मतलब इनको कौन समझाए, और यह सब वोट के लिए बोल रहे हैं। वह भी जानते हैं कि राम का मतलब क्या है, राम का महत्व क्या है, भारतवासियों के दिलों में राम का स्थान क्या है, कितनी श्रद्धा है, लेकिन वोट के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। वहीं अजित पवार गुट ने भी इस मामले को लेकर जितेंद्र आव्हाड पर हमला बोला है। वो तो डॉक्टरेट है, डॉक्टरेट उनके पास है, जगन्मान्य इतिहासकार और सब साइंटिस्ट एक ही है। जो कुछ आप जिनका नाम ले रहे हैं वो है। इसके लिए इतने बड़े आदमी के बयान पर कुछ बयान मेरे जैसे छोटे आदमी ने देना उचित नहीं रहेगा, क्योंकि उनका ज्ञान बहुव्यापी है। सो आई रिस्पेक्ट हिम इन दैट वे। जिस तरह से किया है वो बेहद शर्मनाक, चिंताजनक और घोर अपमानजनक है। जैसे जैसे भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण कार्य पूर्णता की ओर है, वैसे वैसे इन सब रामद्रोहियों का दिमाग भी खाली होता जा रहा है, उसके अंदर भूस भरता जा रहा है। जिस तरह की बेहुदा भाषा पर ही उतर आए हैं, जिस तरह से हमारे आराध्य देव भगवान श्री राम या अन्य आस्था के केंद्रों पर हमला लगातार करने पर तुले हुए हैं, उससे यही कहा जा सकता है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जितेंद्र आव्हाड को लेकर राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास का भी बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने इसकी निंदा की। एनसीपी के नेता कि भगवान राम 14 वर्ष वनवास में रहे तो वहाँ वो मांसाहारी थे, यह झूठ है, एकदम गलत है। और इसे झूठे आदमी को हमारे प्रभु के अपमान करने का और उनके करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि भगवान सबके हैं, लेकिन सबके होते हुए उनके खान पान के विषय में जो बोल रहा है यह झूठ बोल रहा है, एकदम असत्य है। सदा भगवान हमारे शाकाहारी थे और शाकाहारी के साथ साथ कंदमूल खाते थे। इस हंगामे के बाद लगातार दबाव में घिरे शरद पवार गुट ने इसे आव्हाड का निजी बयान बताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बयान के बाद से ही इस पर हंगामा मचा हुआ है। अजीत पवार समर्थकों ने कल इस बयान के बाद जितेंद्र